हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यूवी आईआर एनएमआर मास रिलेटेड एग्जाम्पल जो कि पूछे जाते हैं यूजीसी नेट और जीसेट एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोलिकुलर वेट रिलेटेड एग्जाम्पल। मोलिकुलर वेट यहाँ पे आपको दिया गया 135। हमने इसके आगे भी जो भी वीडियो बनाया है उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आईआर की जो फ्रीक्वेंसी है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एनएमआर का जो ए बी सी जो कार्बन पे जो प्रोटॉन अवेलेबल है उसकी जो डेल्टा वैल्यूज है वो किस प्रकार से हमें इंटरप्रेट करना है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या फिर कौन कौन से जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है और कौन कौन से हमें पिक मिलने वाले हैं वो हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अगले वाले वीडियो देखिए या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे आपको सरलता हो सके। तो चलिए आज का वीडियो है मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट अगर आपको एग्जाम में दिया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम डीबी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला होता तो हम क्या करते, डीबी कैलकुलेट करते और उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें बेंजीन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन है जो आपको इजीली ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में मदद करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले आयर देखेंगे, बाद में एनएमआर। एनएमआर का जो डेल्टा वैल्यू होता है उसको हम कई बार टॉ वैल्यू में भी दिया जाता है, वो भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये जो 3H 1H 5 है जो प्रोटॉन का पिक है वो कई बार स्क्वायर में दिया होता है, उसका भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। चलो 3290 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो 3065 में 3100 से अगर आपका पिक अब जा रहा है इसका मतलब उसमें OH या NH हो सकता है। OH या फिर NH पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। क्लियर है? OH फिर NH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको नहीं पता कि इसमें नाइट्रोजन हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो बेसिक्स है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक्स क्या है? अगर मोलिकुलर वेट ऑड नंबर है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है ऑड और एक नंबर होता है इवन। ऑड नंबर है, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8। क्लियर है? तो आपको ये जो नंबर है कौन सा नंबर है? यस, ऑड नंबर है 135। अगर आपके पास ऑड नंबर दिया गया है तो ऑड नंबर में क्या आएगा? मींस हम उसको एक ही या बेकी संख्या बोलते हैं, इसको एक ही संख्या बोलेंगे, इसको बेकी संख्या बोलेंगे। अगर आपके जो मोलिकुलर वेट में एक ही संख्या दी गई है तो उसका मतलब होगा उसमें नाइट्रोजन कंफर्म प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है कंफर्म। क्लियर है? एक नाइट्रोजन मिनिमम होना चाहिए। एंड अगर इवन नंबर दिया गया मींस बेकी संख्या अगर पॉसिबल है तो उसमें नाइट्रोजन वो है ऑप्शन है या फिर ट्वाइस है, दो बार है। फिर से क्लियर करता हूं, ऑड नंबर है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट कंफर्म है, इवन नंबर दिया है तो नाइट्रोजन एब्सेंट हो सकता है या फिर एक साथ दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो हमारा जो नंबर है 135 मींस ऑड नंबर है, मींस नाइट्रोजन होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये पहला वाला पिक हमें मिल रहा है 3290, वो क्या मिलेगा? पॉसिबिलिटी है NH का होगा, NH अमाइन। क्लियर? तो सेकंड थिंग देखते हैं 3065। ये ऑब्वियसली एरोमेटिक प्रोटॉन का है। एरोमेटिक H जो बेंजीन सिस्टम में H होते हैं उसका हमें दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स है उसका पिक हमें मिलता है एरोमेटिक H जो कि अटैचमेंट है कार्बन के साथ। 29802800, इसका क्या मतलब हुआ? यस, इसका मतलब हुआ ये नॉर्मल आल्केन है। नॉर्मल आल्केन मीन CH3 हो सकता है या फिर CH2 हो सकता है या फिर CHB हो सकता है, नॉर्मल आल्केन।
सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, मिथाइल, इथाइल या फिर प्रोपाइल आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। 1664 ये देखिए नियरेस्ट 1700 के आसपास है। 1700 1700 के आसपास नियरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। फिर इसमें एमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें एनी वन कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। 1598 ये नियरेस्ट किसके पास अकॉर्डिंग है, नियरेस्ट 1600 मींस ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C। और ये कौन सा है, यस एरोमेटिक, C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं विजिबल कर देता हूं ताकि आपको इजी हो सके। ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का हमें पिक मिलता है। और वो कौन सा है, तो ये वाला पिक हमें मिलता है, C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक। नेक्स्ट 750688 तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यहाँ पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये जो बेंजीन सिस्टम पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन मोनो हो सकता है। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो इससे हम क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो हमें उसके दो पिक मिलते हैं। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे हुआ है तो हमें सिर्फ एक ही पिक मिलता है। एंड अगर आपका पोजीशन मेटा है तो फिर दो पिक मिलते हैं। तो क्या हो गया, मोनो एंड मेटा उसका दो पिक मिलते हैं, एंड ऑर्थो एंड पैरा उसके सिर्फ एक ही पिक मिलता है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, या हमारा बेंजीन जो है डाई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए या फिर मोनो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ पे दो पिक मिल रहे हैं। या फिर इस मोलिकुलर वेट में कहीं भी हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसके कह सकते हैं मोनो या फिर डाइमेस डिस्टली मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकता है। ये हम क्लियर करते हैं। तो ये जो सारे के सारे ऑप्शंस थे हमने इंटरप्रेट कर लिए हैं। अब बारी है एनएमआर डेटा की। तो चलिए एनएमआर चेक करते हैं। सबसे पहले सिंगलेट मिल रहा है। सिंगलेट किसकी है, 2.093H। देखिए हमने एक बार यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पर भी हमने 3H मिल रहा है, उसका डेल्टा वैल्यू 2.09। इसका मतलब एक कंफर्म मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3। क्लियर है, 3.091H इसका मतलब यह हो सकता है OH या फिर NH। OH हो सकता है या फिर NH हो सकता है। आपके प्रोटॉन के पास में नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन है, उसकी वजह से इसका जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। ओके, डेल्टा वैल्यू 7.27 से लेके 7.75 तक जाता है, और उसकी जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो है 5H। और क्या मिल रहा है, मल्टीप्लेट। यस 5H मल्टीप्लेट क्या हो सकता है, यस बेंजीन हो सकता है। बेंजीन के अलावा कोई ऐसा पिक देता नहीं है जो 5H मिला के हमें मल्टीप्लेट या कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, उसको हम संकीर्ण बोलते हैं। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है 5H का। तो देखिए थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। यहाँ पे बेंजीन कंफर्म है, हमने डीबी कैलकुलेट नहीं किए, फिर भी हमें डेल्टा वैल्यू से पता चल गया है कि इसमें बेंजीन है। और बेंजीन 5H कांस्टेंट देता है, मींस कंबाइन करके देता है। इसका मतलब ये हो गया ये सिर्फ एंड सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट है, डाई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने यहाँ पे विजिबिलिटी बताई थी मोनो एंड डाई, तो ये क्या हो गया, ओनली फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो चलिए कौन कौन से पिक है वो हमने आइडेंटिफाई किया, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मोलिकुलर वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 135। तो मोलिकुलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम रख लेते हैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर वेट C6H5। इसका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 77। अगर बेंजीन कंप्लीट होता है उसका 78 होता है, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मींस ये क्या होगा 77। एक हमने CH3 यहाँ पे कंफर्म किया है, मिथाइल ग्रुप CH3, तो उसका कितना हो गया 15। एक और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया NH दो बार हमने कैलकुलेट किया है, मींस ये जो 135 ये हमने कैलकुलेट किया था कि नाइट्रोजन कंफर्म प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन है तो किस फॉर्म में होगा, NH या फिर NH2।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे NH, नाइट्रोजन होता है 14 एंड 1 15 हो गया। इन सबका हमें टोटल करना है, एंड टोटल करने के बाद क्या बाकी रह जाता है वो हमें फाइंड आउट करना है। और एक हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया CO, कीटोनिक ग्रुप CO, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 12 मीन्स 28। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 प्लस 12 मीन्स 28। चलो सबको मिला देते हैं। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 है 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 19, 20 25 मीन्स 2, 7 8 9 10 11 12 13। अब देख लीजिए इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है, 135 एंड ये है 135 मीन ये जो सारा का सारा जोल है वो हमें क्लियर करना है। तो देखिए C6H5 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये जो प्रेजेंट है उसको हमें मैनेज करना है, सिस्टमेटिकली मैनेज। ये कैसे हो सकता है, कौन सा हो सकता है वो हमें क्लियर करना है। तो देखिए इसका फंक्शन को आपको बनाना है तो क्या हो सकता है, ये कौन सा हो सकता है, जस्ट ट्राई कीजिए। यस आप क्लियर कर सकते हैं, NHCOCH3, NHCOCH3, ये क्या हो गया NHCOCH3। तो ये यहां पे ड्रॉ कर देते हैं हम, सॉरी NHCOCH3 एसिटानिलाइड। तो इस प्रकार से हम मोलिकुलर वेट फॉर्मेट में अगर हमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो हम इस प्रकार से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, एंड देन प्लस और माइनस जो भी होता है उसको हम